नमस्कार साथियों, मैं दीपक आप सभी का बेसिक मैथ्स पे स्वागत करता हूं। तो आज जो पेपर हुआ है ग्रुप डी का, उसमें फर्स्ट टिप्स में जो आए क्वेश्चन, जो जितने भी सारे क्वेश्चन है उसको मैं आपको बता रहा हूं। चलिए आइए बताते हैं क्वेश्चन को। सबसे मेरा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 75% जो है ये बराबर है बहुत इजी क्वेश्चन है। 75% दे रखा है, 225 के बराबर दे रखा है, तो आपको 100% की वैल्यू पूछ रहा है। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 3 टाइम में, 5 या 15 और 7 या 22, तो 100% की वैल्यू पूछा है आपको, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपको 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क से है कि राम और श्याम किसी काम को जो है 9 डेज में कर सकते हैं, यानी कि 9 डेज में, और श्याम कर सकता है इसको 12 डेज में। ये क्वेश्चन दे रखा है कि राम इस किसी कार्य को कर सकता है 9 दिन में और श्याम इस कार्य को कर सकता है 12 दिन में। तो आपसे पूछ रहा है कि राम और श्याम मिलके जो है जो काम जो करता है वो अल्टरनेट डे में करता है, यानी कि राम प्लस श्याम ये काम करता है मतलब अल्टरनेट डे में करता है, यानी कि एक दिन बाद एक करता है। जैसे कि राम आज काम किया तो फिर अगले दिन जो है सो राम कार्य नहीं करेगा, श्याम करेगा, इस तरह से करता है। तो कुछ नहीं है, दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। राम और श्याम, इसकी है 9 डेज और ये है आपका 12, तो हो गया। आप इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 36, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 9 चौक 36, 4, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3, यानी कि टोटल हमारा हो गया राम और श्याम की टोटल जो है, राम और श्याम की टोटल इफिशिएंसी हो गया 7, यानी कि राम का हो गया 4 और श्याम का हो गया 3। और जब ये अल्टरनेट डे में कार्य करेगा राम और श्याम, तो 2 दिन यानी कि 2 डेज, जब हमारा 2 डेज का जो कार्य होगा 2 डेज 7 होगा। तो इस तरह से जो है, यानी कि एक दिन बाद एक, तो अगर इस तरह से हम अगर ये 5 से मल्टीप्लाई करें इसको तो हो जाएगा 35, यानी कि 35 कार्य करने के लिए कितना, इसको ही 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि 10 डेज। तो इसमें सबसे बड़ी बात इस बात का ध्यान रखना है कि काम शुरू किसने किया था। तो राम ने कार्य करना शुरू किया था सबसे पहले, उसका अगले दिन छोड़ दिया, फिर उसके अगले दिन श्याम कार्य किया, इस तरह से काम किया, तो हमारा 10 डेज आ गया, यानी कि 2 डेज का जो है हमारा वर्क है वो 7 है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ये 10 डेज आएगा, और काम हमारा कितना है 36 है, तो एक काम बच गया। एक काम अब कौन करेगा, तो राम करेगा, और राम की एफिशिएंसी कितना है, राम की एफिशिएंसी है यहाँ पे 4, यानी कि 1/4, यानी कि राम ने कार्य करना शुरू किया था। तो राम ने कार्य करना शुरू किया था तो अगले दिन राम ही करेगा, यानी कि ये राम पहला दिन काम किया, दूसरे दिन श्याम किया, तो अब तीसरा दिन फिर राम ही करेगा कार्य को। तो कार्य कितना बच गया, 1 बच गया, यानी कि 35 कार्य हमारा हो गया। तो कार्य कितना 1 बच गया, और राम की एफिशिएंसी कितना है, राम की एफिशिएंसी है 4, यानी कि तो 1/4, ये इतना, ये डेज हो जाएगा आपका आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये साइन थीटा को
कॉट थीटा में बदलो। ये साइन थीटा को हमारा जो क्वेश्चन आया था कॉट थीटा में बदलने के लिए, तो साइन थीटा को कॉट थीटा में बदलने क्या करते हैं, तो इसका फार्मूला होता है, पहले मैं आपको लिख देता हूँ। ये फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जो है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस जो है टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको बदलना है कॉट में, तो इसको सबसे पहले हम चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा हमारा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये अंडर रूट हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि हमको इस साइन थीटा को किसे बदलना था, कॉट में बदलना था। तो साइन थीटा को होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है, ये सारे के सारा क्वेश्चन आया, ये फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया है, वो सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन मेरे पास सेकेंड शिफ्ट का भी आ चुका है। ट्रिग्नोमेट्री से ही क्वेश्चन था, यस। ये क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 58 डिग्री, इसका वैल्यू बताना था कितना आएगा। कुछ नहीं करना है, साइन स्क्वायर 32 को ऐसे ही रहने दो, इसको बदल देते हैं इस कॉस में, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 32 डिग्री। एक्चुअली ये ऐसे होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस, यहाँ पे हम करेंगे इसको 32 डिग्री, तो ये कितने बराबर हो जाएगा, तो यहाँ आप इस तरह से लिख देंगे साइन 90 डिग्री माइनस, इसको 32 डिग्री लिख सकते हैं, ये 58 के बराबर ही आएगा। तो क्या होगा कॉस 32 डिग्री, तो यहाँ कॉस स्क्वायर 32 डिग्री, तो ये हो जाता है हमारा 1 के बराबर। हमारा फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 1 आता है, तो हमारा 1 आ गया आंसर। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो ट्रायंगल से पूछा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था, ये 40 डिग्री था और ये 70 डिग्री था, और ये हमारा जो है ये x की वैल्यू पूछ रहा था। ये जो हमारा एक्सटर्नल है, x यहाँ पे कितना डिग्री होगा ये पूछा था। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है वो जो एंगल है उसके साथ ये एंगल, यानी कि इसके जो ये एंगल है, इस एंगल को छोड़ के बाकी दो एंगल के सम के बराबर होता है। यानी कि इस एंगल को छोड़ के जो एक्सटर्नल एंगल हमारा है उसके जो इंटरनल एंगल है उसको छोड़ के सम ऑफ द अदर टू एंगल के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो दोनों को हम ऐड करेंगे, कितना होगा, 7 4 11, 70 प्लस 40 कितना हो जाएगा 110। इसको घटा देंगे हम 180 में से 110 को, तो कितना आ जाएगा 70, यानी कि हमारा ये कितना आ गया 70 आ गया। इस दोनों को जोड़ देते हैं तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 70 प्लस 70 यानी कि 140 डिग्री। मैथ का क्वेश्चन बहुत ही आसान आया था। मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, मेरे जो स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम देने गया था उसने जो मुझे क्वेश्चन बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, अगला क्वेश्चन था, ये LCM SCF से क्वेश्चन था कि ये दिया था 2 नंबर का सम दे रखा था हमारा
430 और उसके जो है HCF दे रखे थे, HCF दे रखा है, सॉरी HCF दे रखा है हमारा 43। तो आपको फाइंड करना था कि पेयर ऑफ द नंबर, यानी कि ये जो सम है इसकी जो इस नंबर जो आएगा हमारे पास वैल्यू, उससे कितने पेयर हम बना सकते हैं, ये पूछा गया था क्वेश्चन। सम ऑफ द पेयर ऑफ द नंबर, यानी कि ये जो सम है इसे कितने पेयर हम बना सकते हैं। तो आपको पता है जो हमारा HCF होता है ना, वो जो नंबर होता है ना उसी नंबर का क्या होता है, दोनों नंबर का कॉमन होता है, यानी कि उस नंबर का वो मल्टीपल में होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसको मान लो ये जो है ये नंबर है A, तो उसका कौन सा होगा, ये कॉमन है, यानी कि 43 क्या है इसका HCF है, तो B यही मल्टीप्लाई होगा 43 से, ये किसी के बराबर है। और ये सब इसमें कॉमन है, हम कॉमन लेंगे यहाँ पे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा हमारा, ये कट जाएगा तो 10, और ये हो जाएगा A + B = 10। तो पेयर निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का सम 10 के बराबर होना चाहिए और दोनों में कोई ना कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 1 + 9, एक पेयर तो हमारा ये हो गया, और दूसरा पेयर हम क्या बना सकते हैं 7 + 3, तो हमारा हो गया कितने 2 पेयर आ गया। और कोई नहीं आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे 6 + 4 करेंगे तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो हमारा वो पेयर आएगा नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 पेयर, इसका आंसर हो जाएगा। इसके कितने पेयर बनेंगे ये पूछा था। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा था, शायद इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है, ये रूट से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 49 + 81, ये तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप दिमाग से कर सकते हैं। ये 7 हो गया और ये हो गया 9, तो हो गया 16। इसी प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो था कि 2 बीकर है, उसमें जो है 2 बीकर है, उसमें कॉपर और जिंक का जो है हमारा रेशियो दे रखा है। ये कितना दे रखा है 5:2। कॉपर और जिंक का जो रेशियो दे रखा है वो 5:2 दे रखा हुआ है पहले बीकर में। ये जो फर्स्ट बीकर है हमारा, ये है फर्स्ट बीकर। और सेकंड बीकर में जो है कॉपर और जिंक का रेशियो दे रखा है वो 5:7 दे रखा है, सॉरी ये है सेकंड। तो इसको कह रहा है कि एक थर्ड बीकर में, ये जो है एक थर्ड बीकर में जब इसको मिलाया जाएगा और दोनों सेम अमाउंट में है, दोनों कितना है सेम अमाउंट में है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बीकर हमारे पास है, तो पहले वाले बीकर में जो कॉपर का और जिंक का रेशियो है 5:2 है, और सेकेंड वाले बीकर में जो है वो 5:7 है। तो कह रहा है कि जब दोनों सेम अमाउंट में है, यानी कि दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम है, यानी कि 10 लीटर है तो 10 लीटर है, 15 लीटर है 15 लीटर है, जो भी है मतलब लेकिन बराबर है, सेम अमाउंट में दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब कहता है कि तीसरे बीकर में जब मिला देंगे तो इसकी रेशियो क्या होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा अमाउंट होता है ना उसको सेम कर लेते हैं। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 12, तो पहले इसको सेम कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, तो इसको करेंगे 12 से, इसको भी करेंगे 12 से, इसको भी करेंगे 7 से, इसको भी करेंगे 7 से। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 12 × 5 = 60, इस जगह 2 दूना 4, ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49। अब जब तीसरे बीकर में जब हम मिलाएंगे थर्ड वाले में, तो जो कॉपर है कॉपर उसको ऐड कर दो आप, यानी कि ये कॉपर को कॉपर से क्या कर दो ऐड कर दो, कितना होगा ये हो जाएगा 95। और फिर जो हमारा जिंक है जिंक, इस दोनों को ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 4 और ये हो जाएगा हमारा 53। सॉरी यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करना था, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24, तो
तो 24 को बाद में 24 49 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 और 73। यानी कि थर्ड में जो है हमारा कॉपर और जिंक का जो है, जिंक का रेशियो कितना है 95:73 था। अच्छा क्वेश्चन था ये। इस तरह के केस में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अमाउंट को सेम कर लेते हैं, क्योंकि अमाउंट बोला गया हमारा सेम है। हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि a प्लस बी प्लस सी ये दे रखा है 11 और ए बी बी सी और सी ये हमारा दे रखा है 41। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 देखा और ए बी बी सी सी ए बराबर 41। तो आपसे पूछा गया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए हम करते क्या है, सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। इसका आप होल स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी और सी ये इसका फार्मूला होता है। अब कुछ नहीं है, फार्मूला वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। चलिए हम पुट करके दिखाते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना है 11 है, तो 11 का हो जाएगा 21। हमसे ये पूछ ही रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 41। तो ये हो जाएगा आप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 82। इसको इसमें माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बराबर, इसमें माइनस करेंगे आप तो ये हो जाएगा यहाँ से 18 और ये हो जाएगा 21 यानी कि 39। यानी कि 39 हमारा ऑप्शन में 39 था। वो क्वेश्चन करके आया मेरा स्टूडेंट, 39 बताया। आंसर भी ऑप्शन भी था और आंसर भी 39 आ रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था सम ऑफ रूट। आपका ना सम ऑफ रूट पूछा हुआ था, आपको एक दिया हुआ था जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो दे रखा था 3x² माइनस 6x प्लस 6 बराबर 0। तो मूलों का योग पूछा था। मूलों का योग आपको, तो मूलों का योग जो होता है यानी कि सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स जो होता है ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन में ए। यानी कि आपसे पूछा था अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस बी अपॉन में ए। तो ये कितना है बी हमारा, बी ये होता है इसका जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये b होता है और ये c है। तो हमारा b कितना दे रखा है 6 माइनस 6 है, तो कितना हो जाएगा 6 और a की वैल्यू कितना है 3, तो यानी कि 2 आ जाएगा। ये आपसे हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछ ले कि मूलों का जो है गुणनफल क्या होगा। तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c अपॉन में a। तो c की वैल्यू कितना है 6 और a की वैल्यू कितना है 3, तो ये भी आ जाएगा 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था आपसे, ये क्वेश्चन था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि एक सर्कल है, इसमें जो है इस तरह से था। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि इसके सामने के जो सम होते हैं ना,
ये क्या होता है 180 के बराबर है। ये आपका दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 5x और ये दिया हुआ था 3x। आपसे x की वैल्यू पूछ रहा था, तो ये दोनों का सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है, यानी कि 5x प्लस 3x 180, यानी कि हो जाएगा 8x बराबर 180। तो x बराबर हो जाएगा 180 बटे में 8। इसको काटेंगे आप, ये 2 आएगा, यह आएगा 45, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 22.5 डिग्री। ये ऑप्शन में था 22.5 डिग्री, यही ऑप्शन में था। ये पूछा था x की वैल्यू कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे, ये जो क्वेश्चन पूछा था बहुत इजी था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था साधारण ब्याज से, यानी कि हमारा जो है प्रिंसिपल यानी कि P दे रखा था, ये दे रखा था 2500 दे रखा था P की वैल्यू, और रेट ऑफ इंटरेस्ट था ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। और पूछा था यहाँ पे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का ये आपसे डिफरेंस पूछा था। देखो इसे करने के लिए तो 2-3 तरीके हैं, आप उससे भी कर सकते हैं। एक शॉर्ट तरीका है जो मैं यूज करता हूँ एक्चुअली इस डिफरेंस के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो प्रिंसिपल दे रखा है ना 10% है, तो ये 1/, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा आ गया 250। अगली बार जो 250 आया उसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो 1/10 से, ये आ जाएगा 25। अब 25 को भी 1/, क्योंकि ये जो टाइम दे रखा था, सॉरी मैंने बताना भूल गया, ये टाइम दे रखा था वो 3 साल के लिए दिया था, 3 साल के लिए टाइम दिया था, 3 वर्ष के लिए दिया हुआ था। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5। अब इसको करना क्या है, इसको जो है यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हम जब डिफरेंस पूछता है तो पहले साल का नहीं लेते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आएगा। एक्चुअल में क्यों नहीं लेते हैं, इसके लिए ये बहुत साधारण बात है कि हर साल का जो है ना वो हमारा सब में सेम ही आ जाता है, इसीलिए अब इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा इसको 1 से, तो ये आएगा 75, इसको करेंगे तो ये आएगा 2.5। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस इस दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो 75 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा 77.5। ये आपका आ गया, इतना जो है रुपीज आ गया 77.5। ये हमारा आ गया आंसर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 3 वर्ष के लिए जो है ये प्रिंसिपल है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो है ना क्या डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा था आपको प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था आपका जो हमारा जो है सीपी दे रखा था, यानी कि कॉस्ट प्राइस दे रखा था, और इतने रुपये में खरीदा गया था। कोई वस्तु को बोला गया इतने रुपये में खरीदा गया था, उसको बेचा गया था, यानी कि एसपी वो बेचा गया था 2375 में। इतने रुपये में खरीदा गया था, इतने रुपये में बेचा गया था। तो पूछा था आपको कि लाभ या हानि, यानी कि प्रॉफिट या लॉस, यानी कि लाभ होगा या हानि होगा, ये पूछा गया था। तो इतने में खरीदा इतने में बेचा, तो स्वाभाविक बात है क्या होगा, लॉस ही होगा। लॉस कितने का होगा, ये लॉस होगा आपका 125 रुपये का। तो लॉस या जो प्रॉफिट होता है ना वो हमेशा होता है किसके ऊपर, सीपी के ऊपर होता है। तो हमारा लॉस परसेंटेज आपसे पूछा गया था कितना परसेंटेज का लॉस हुआ,
किसके ऊपर, सीपी के ऊपर। परसेंटेज पूछा है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जीरो से ये जीरो खत्म, 25 पंचे 125, यानी कि 5% का लॉस हुआ। क्वेश्चन ये पूछा था कि कितने परसेंट का लॉस हुआ। अगला क्वेश्चन पूछा था आपको डिस्काउंट से, क्वेश्चन पूछा हुआ था ये डिस्काउंट से। ये तो इसका अंकित मूल्य दे रखा था, यानी कि अंकित मूल्य दे रखा था इसका जो है वो 640 रुपये है, और ये छूट दे रहा था यानी कि डिस्काउंट वो 25% का। तो ये पूछ रहा था सामान कितने में मिलेगा, यानी कि उसको कितना रुपये हमें पे करना पड़ेगा, कितने रुपये हम खरीद के लाएंगे। यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा था, उसे 25% का डिस्काउंट था, तो हमसे ये पूछ रहा था कि हमको वो कितना रुपये हमें उसे पे करना पड़ेगा। तो बहुत है, 25% है, इसको क्या करते हैं फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 25% का होता है 1/4। तो यानी कि हमको ये 4 रुपये इसका अंकित मूल्य था, तो दे कितने में रहा है हमको, एक कम में दे रहा है यानी कि 3 में दे रहा है। तो अंकित मूल्य कितना दे रखा है, ये दे रखा है 640। ये किसके बराबर है, 160 के, 16 चौका 64। तो हमसे पूछ क्या था 3, यानी कि हमको कितने का वो देगा, तो हमें कितने मिलेगा 3 मल्टीप्लाई 16 48, यानी कि उसे हमें 480 रुपया पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको ये जो पूछा रूट से क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा था रूट से 0.059049। अब इसमें करना क्या होता है किस तरह के क्वेश्चन में कि पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 6 नंबर है। तो इसको करना क्या होता है कि जो भी वैल्यू इसका आएगा उसमें 3 नंबर के बाद है पॉइंट लगा देना है। जो भी वैल्यू आएगा उसको 3 नंबर के बाद क्या है पॉइंट लगा देना है। तो इसके लिए हम करते क्या है, एक तरीका तो ये होता है, तो इसको हम इसका जो है सिंपली आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कि 59049, ये 2 लेते हैं, ये 2 और 1, यानी कि सबसे पहले 5 में लगाते थे कितने टाइम में जाएगा 2, तो 2 से यहाँ यानी कि 4 1 1 9 0, फिर ये 4 से जाएगा 4 आ जाएगा 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17 4 और ये हो गया 1, और यहाँ पे आ जाएगा 4 9, ये हो जाएगा 4, हो जाएगा 8, अभी जाएगा 3 से आ जाएगा 1449, यानी क्या जाएगा हमारा 243। देखिए इसको इस निकाले, अब इसको अब यहाँ पे आएगा एक्चुअली आता कैसे है कि 1 पे ना 3 जीरो आता है, यानी कि जैसे पॉइंट के बाद कितने हैं इसको बाहर निकालेंगे तो 1 पे आएगा 6 जीरो, जब बाहर निकालेंगे 1 पे 3 जीरो आएगा, 1 पे 3 जीरो का जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि इसको आप डिवाइड करेंगे यानी कि 0.243 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन जो पूछा हुआ था ये रिलेटेड क्वेश्चन पूछा एज से, आयु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पूछा था कि राम और श्याम की एज 1 साल पहले 5:6 था और 4 साल बाद 6:7 हो गया, तो राम का वर्तमान एज बताओ। यानी कि राम और श्याम इसके जो है पूछा था कि 1 साल पहले 5:6 था 1 साल पहले। अब सॉरी यहाँ लिख लेते हैं 5:6 था 1 साल पहले, राम और श्याम की एज कितना था 5:6 था, और बता रहा है कि 4 साल बाद हो गया 6:7, यानी कि 1 साल पहले। तो हमसे पूछ रहा है कि वर्तमान, राम की वर्तमान
राम की वर्तमान एज पूछ रहा है। तो ये जो है 1 साल पहले ये था और 4 साल बाद ये, यानी कि हमसे वर्तमान पूछ रहा है। ये राम है और ये श्याम। तो अब यहाँ से आप ध्यान से देखो तो कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, यहाँ भी 1 का ही अंतर है, क्योंकि अंतर नहीं होता तो फिर हमको इक्वल करना पड़ता। तो ये जो 1 का अंतर आ रहा है, एज का अंतर कितना है, 4 साल ऊपर 1 साल पहले, तो कितना हो गया 5। कितना हो गया 5। तो 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 5 25। इसको भी करोगे तो कितना हो जाएगा 30, ठीक। और इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 30। तो हमको पूछा है कि राम की जो है ना वर्तमान बताओ। तो भाई 1 साल पहले कितना था, 25 था, तो अभी कितना हो जाएगा 26। किसी का भी पूछ लेता, श्याम का पूछता तो कितना होता है 31 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो था, ये था क्यूब से रिलेटेड, यानी कि क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्यूब से रिलेटेड। क्यूब का ना दे रखा था, उसके जो फेस है ना, एक फेस, उसके जो है हमारा परिमाप दे रखा था। ये परिमाप दिया हुआ था 24 क्यूब के फेस। तो क्यूब का जो फेस इस तरह से हमारा जो क्यूब बनेगा, ये दे रखा था, यानी कि सब इसके साइड बराबर ही होते हैं। कितने हो गए 4 ये बराबर 20। हमसे पूछा गया था वॉल्यूम, आयतन बताओ। आयतन हमसे पूछा था, तो उसके लिए हमको आयतन हमारा क्या होता है, वॉल्यूम हम जानते हैं, ए क्यूब होता है। तो यहाँ से हम ए क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो 6 का हमारा कर देंगे क्यूब, आएगा 216। ये हमारा दे रखा था सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन था हमारा एक एवरेज स्पीड से क्वेश्चन था। ये आपको ट्रेन वाला क्वेश्चन था, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन था हमारा टाइम एंड डिस्टेंस से, कि कोई जो है ट्रेन है, वो ट्रेन 15 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, एक सेम दूरी। वही दूरी वो जो है वह कितने 20 किलोमीटर पर आवर से रिटर्न हो रहा है, यानी तो इसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो जब भी आपसे औसत जो है ना चाल पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी दिया रहता है ना इसका ये स्पीड, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × S1 × S2, और उसी को फिर ऐड कर देते हैं S1 + S2। इसका सिंपल फार्मूला होता है कि आप एवरेज स्पीड निकालना हो, अगर दूरी हमारा जो है ना इक्वल हो, तो जितना ही दूरी गया उतना ही दूरी के वापस आया है, यानी कि दोनों केस में जो है सेम दूरी तय करे। तो 2 × स्पीड कितना है 15, दूसरे केस में कितना है 20 + 15 कितना है 35, 5 से 5 × 15, 5 × 7 = 35, 7 × 6 = 12, 120/7 किलोमीटर पर आवर। इसको ऑप्शन में जो है उसको ऑप्शन याद नहीं था, शायद उसने बताया था कि ऑप्शन में इस तरह से कुछ था, तो इसको आप निकाल सकते हैं 119 1/7 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत इजी है अगर इस तरह से आप इसको याद रखते हैं तो आप लोग देख लेना क्वेश्चन को, जो टाइम और डिस्टेंस से क्वेश्चन है उसको एक बार रिवीजन कर लेना, इस तरह के क्वेश्चन। मेरे पास जितने क्वेश्चन आए लगभग मुझे लग रहा है सब ने बता दिया। मैं आपको देख लेता हूँ, फिर भी कोई क्वेश्चन अगर रह गया हो तो। यस, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो सिंपल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। प्रिंसिपल दे रखा था आपका, वो था
2000, ये प्रिंसिपल दे रखा था और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8.25, ठीक। और आपका टाइम दे रखा था, टाइम जो दे रखा था आपका, वो समय दे रखा है आपका ये 73 डेज, 73 डेज दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा था किसका, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा था 73 डेज के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, ये इसको जो दे रखा है ना ये 73 डेज के लिए, उसको पहले ब्रेक कर लेते हैं। अब 73 डेज का है, कितना होता है, 365 होता है। तो ये हमारा जो है 365 डेज इक्वल टू कितना होता है, 1 साल होता है। तो उसको पहले हम उसको भी ये डेज में है तो इसको भी डेज में चेंज करना पड़ेगा। अब जो है ये चला जाएगा आपको 5 से, 5 या 15, 17, 36, और इसको करेंगे तो 5 एकन 5, और ये आ जाएगा 5 और 3 2, 5 छक्के 30, और फिर 30 2 पचम 25, तो आ जाएगा हमारा 1.65%। 1.56%। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज जाकर जो वैल्यू आ जाएगा, करते हैं इसको। परसेंटेज आएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो पॉइंट वेट आएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई। ये 3 0 से 2, ये 0 कट गया, 2 से 5, 5 से लगाएंगे 5 या 15, और फिर 5 या 15, यानी कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो 33 आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 33। अगला क्वेश्चन था आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन था, इस तरह से दे रखा था, बहुत इजी था कि 16:18 प्रोपोर्शन है आपके 39:x के। तो x का वैल्यू पूछ रहा था। ये कुछ नहीं करना है, इसको रेशियो में ले लीजिए आप, और ये बराबर हो जाता है 39/x, क्षेत्रिक 18। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो x बराबर हो जाएगा 9 तिया 27, 3 तिया 9 और 2 11। बहुत इजी है। देखिए मैं आपका यहाँ पे और बातें करके आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन में सॉल्व कराओ। जितना क्वेश्चन मेरे पास आया है, अभी कुछ स्टूडेंट्स अभी नहीं आया है जिसका सेकेंड शिफ्ट में है, उसने फ़ोन करके मुझे कुछ क्वेश्चन बताया है, जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ऑलमोस्ट मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। एक एवरेज का क्वेश्चन आया हुआ था कि 11 टोटल कुल 11 नंबर था, है ना। तो 11 नंबर का जो है हमारे पास वो एवरेज दे रखा था 41। 11 नंबर, वो 41 दे रखा था। और पहले जो है, पहले फर्स्ट 5 का, यानी कि फर्स्ट 5, इसका एवरेज दे रखा था 17। और जो लास्ट 5 था, लास्ट 5, उसका एवरेज दे रखा था 64। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा था आपसे कि फर्स्ट 5 का 11 नंबर का भी जितना दे रखा है, फर्स्ट 5 का जो है सो 17 है और लास्ट 5 का इतना है। तो आपसे पूछ रहा था कि वो जो 11th नंबर है वो कौन सा नंबर होगा, ये आपसे पूछा था। तो कुछ नहीं करना है, ये 11 था तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो हो जाएगा आपको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 154।
इस तरह से आता है 4 5। अब ये जो है फर्स्ट 5 का एवरेज आ जाएगा 17 25 85, ये आ जाएगा 5 चौका 20, 6 पंचे 30 2 32, इस दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आपके आ गया 5 10 4। तो इसको घटा देते हैं 4 5 1, कुल जो है सो 4 5 1 है और फर्स्ट का और लास्ट का दे रखा है तो 6 4। यानी कि जो है आपको पूछा था जो 11वें नंबर है वो कौन सा नंबर है, तो कौन है 46 है। एवरेज किस तरह का क्वेश्चन आपको, तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था हमारा टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था कि 20 जो है वोमेन किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, 15 डेज में। 20 वोमेन किसी कार्य को 15 डेज में करता है और 15 जो है 20 वोमेन था और 15 मेंस 25 डेज में, और 15 जो है मेंस था वो 25 डेज में कर सकता है। तो क्षमता का अनुपात बताओ, तो हमारा वोमेन्स और मेन के क्षमता का अनुपात पूछा था। 20 वोमेन्स कितने ने 50, इतना वर्क किया वो इसी के बराबर होगा, ये भी तो वही काम किया होगा। मैन 25 डेज, ये से ये कट गया, 5 चौका 20 पचम 25। वोमेन और मैन का पूछा था 5:4, यानी कि हमारा आ गया 5:4। इसकी क्षमता पूछा था, यानी कि 5:4 इसकी क्षमता है, मैन और वोमेन की क्षमता है। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको सब क्वेश्चन ऑलमोस्ट बता दिया, हो सकता है एक आध क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन जो है ना वो आपका जो क्वेश्चन था वो बोर्ड मास से था और सिंप्लीफिकेशन से था, तो वो क्वेश्चन एक्चुअली याद नहीं था। तो मोटा मोटा जो है क्वेश्चन जो था वो आपको सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन जो था वो लगभग 5 क्वेश्चन पूछा था, यानी कि सिंप्लीफिकेशन। ये 3 क्वेश्चन था, 3 से 5 बता रहा था ऐसे वो, तो 5 था। इसी तरह से जो है सो आपको एवरेज से जो है सो क्वेश्चन था आपका 2 था, उसको ये क्वेश्चन याद नहीं था। और टाइम एंड डिस्टेंस से इससे 2 क्वेश्चन था, परसेंटेज से इसे 2 क्वेश्चन था, और जो है सो बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन था, उसको याद नहीं था, इसे भी एक क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन था, ट्रिगो से जो है 2 क्वेश्चन था। इस प्रकार जो है टाइम एंड वर्क इसे 2 क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन था। सबसे क्वेश्चन पूछा था, ऑलमोस्ट 1-2 क्वेश्चन सबसे पूछा था लगभग। तो ये फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन था वो मैंने आपको बताया, और इसी तरह से मैं आपको सेकंड शिफ्ट के लिए क्वेश्चन बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ। जितने भी मैं चाहता तो लाइव आ जाता, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको जो है जो भी क्वेश्चन जितने मेरे पास क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आपको सब बताऊँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। जय हिंद।